जैसा अन्न वैसा मन, बहुत बड़ी बात है ये। छोटी सी दृष्टांत देता हूँ। एक साधु रहते हैं, उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि चलो देशाटन कर आते। अब चूंकि उस समय किसी भी प्रकार की साधन की सुविधा तो थी नहीं, वाहन आदि की, तो लोग पैदल ही भ्रमण किया करते थे। विशेष से विशेष घुड़सवारी वगैरह का प्रयोग कर लिया करते थे। तो यह साधु देशाटन करते और जिस स्थल पर भी पहुंचते वहां अगर संध्या बेला हो जाता तो वहीं विश्राम करने के लिए रुक जाया करते थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही विचरण करते करते जब संध्या बेला हो गया तो वे एक स्थल पर सोचे कि गांव का जो पहला घर है उस घर में ही निवास कर लूं मैं। तो वे पहुंचे। घर तो काफी बड़ी थी, उसमें 2 ही व्यक्ति रहा करते थे। ये साधु ने उनसे निवेदन किया, कहा कि आज के रात्रि का आश्रय आपके यहाँ दोगे क्या? घर का मालिक ने कहा कि चलो ठीक है, अतिथि देवो भव। उन्होंने स्वीकार कर ली उनकी बात। अब रात्रि जब हुई तो हमेशा तो वैसे ये साधु अपने हाथों से ही भोजन निर्माण करके खाया करते थे, किंतु इस दिन थोड़ी सी आलस्य के कारण घर के सदस्य को ही कहा कि आप जो भोजन बनाओगे वही मुझे दे देना। इन्होंने रात्रि में खा ली, पेट भर करके खाए। खाने के बाद में दरवाजे पर आकर के चारपाई लगी हुई थी, उस पर लेट जाते हैं। इनकी दृष्टि वहां बंधी हुई घोड़े के ऊपर पड़ती है। अब देखो अन्न का असर इनके ऊपर कैसा होता है। जैसे ही उस घोड़े को देखे इनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि अगर इस घोड़े को अगर चुरा लिया जाए और अपने प्रयोग में मैं ले तो इस तरह पांव पैदल करने में तो काफी समय लग जाएगा, किंतु यह घोड़ा रहेगा तो परिणाम तो मैं जल्दी अपना भ्रमण पूरा कर लूंगा। यह विचार करके इन्होंने सोचा कि क्यों न इस घोड़े की चोरी कर ली जाए। और विचार आया इन्होंने और वैसा ही किया भी। जैसे ही घर के सब सदस्य सो गए, ये साधु उस घोड़े को लेकर के वहां से चंपत बने। प्रातः जब हुई है तो एक स्थल पर रुक करके सरोवर के तट पर इन्होंने स्नान आदि शौच आदि किए, पूजन आदि किए हैं। पूजन आदि करने के पश्चात इनको अचानक से स्मरण हुआ कि यह कैसा मैंने पाप कर लिया, मैं घोड़े की चोरी कैसे कर ली। तभी इनको याद आया कि शायद जरूर गलत अन्न खा लिया होगा मैं, जिसका परिणाम था मेरे अंदर ऐसी विचार आई। किंतु मल आदि त्याग करने के बाद इनके अंदर का जो दूषित कण जो था वह निकल गया, जिसके कारण इनकी मन सात्विक हो गई। ये विचार किए कि क्यों ना घोड़ा को वापस कर दिया जाए। ये पहुंचे उस स्थल पर और उस मकान के मालिक के यहाँ रुक करके इसको घोड़ा रिटर्न किए। वापस करने के बाद इन्होंने उससे पूछा है कि भाई आप कार्य क्या करते हो? तो पहले तो इस घरवासी ने टालने की कोशिश करी, किंतु बार बार साधु के दबाव डालने पर यह गृहस्थ कहता है कि मैं चोरी करता हूँ और चोरी से ही अपने जीव को पार्जन करता हूँ। साधु को समझते देर नहीं लगी कि रात में मैं इनका अन्न खाया, निश्चित ही उसी अन्न के कारण मेरा मन खराब हुआ। इसलिए जहाँ तक प्रयास हो बाहरी सामान, बाह्य वस्तु, बाह्य भोजन न करे, घर की सात्विक भोजन ही करे।